बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो तरक्की है यानी हमारी जो कामयाबी है वो ग्रेजुअली है। हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो कामयाब होते हैं, जबकि आजकल जो हमारी सिचुएशन है, हम लोग रातों रात यानी आज कुछ और कल कुछ होना चाहते हैं। इसी वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर पाते और हम लोग यानी इतनी जल्दी में होते हैं, इतनी बड़ी जिंदगी को लेके इतनी जल्दी में होते हैं। हम चाहते हैं कि हम एकदम से तरक्की करें, जबकि ये चीज मुमकिन नहीं है। आपको ये देखें, कुदरत का असूल है, जैसे कि हम बचपन में स्टेप पैदा होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बड़े होते हैं। इसी तरह हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप खाना खाते हैं, ना कि पूरा खाना एक ही दफा जो है ना वो मुंह में अंडेल लेते हैं। इसी तरह हम कोई भी काम करते हैं, हम किसी मंजिल की तरफ जाते हैं तो भी हम स्टेप बाय स्टेप, किलोमीटर बाय किलोमीटर जाते हैं। लेकिन अगर हम जो कुछ अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ हम स्टेप बाय स्टेप जाएं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जाएं और उस कंसिस्टेंसी को छोड़े नहीं, जैसे कि अगर आप मंजिल की तरफ चल पड़े कि आप यहाँ से जो है वो चल पड़े और मंजिल आपकी यहाँ पे, तो आप यहाँ से चले थोड़ा चले और फिर जो है ना आपने कहा कि यार मंजिल तो बहुत दूर है, तो फिर आप वापस पलट पड़े। आपने कहा नहीं यार ये जो है ना मंजिल बहुत दूर है, मैं इधर नहीं पहुंच सकता। फिर आपको पता है कि यार करना भी है, फिर 2 महीने बाद 4 महीने बाद फिर आप जो है ना वो इस तरह किसी चीज की तरफ जो है ना वो चलते हैं। फिर आप रुकते हैं, फिर यहाँ से वापस, कभी यहाँ से वापस, कभी यहाँ से वापस, कभी यहाँ से वापस। आप यकीन करें, वो थिंक एंड ग्रो रिच में एक स्टोरी है ना जिसमें लिखा कि गोल्ड इज 3 फीट अवे, गोल्ड इज 3 फीट अवे। वहां पे उन्होंने यानी जहां पे गोल्ड माइन यानी सोने की कान जो है ना वो 3 फुट दूर रह गई थी, तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं यार हम लोग जो है ना वो हम आगे नहीं, यानी सोना नहीं मिलेगा। यानी हम लोग जल्दबाजी की वजह से या हम लोग जो है ना इम्पेशंस, बेसब्री की वजह से हम लोग जो है ना वो कामयाब नहीं हो पाते। और मेन चीज कि आप कंसिस्टेंटली काम नहीं करते। जो भी बंदा हो, वो मैं हूं या आप हूं, अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें कंसिस्टेंटली काम करना है। कंसिस्टेंसी नहीं है तो हम लोग जो है ना वो जिंदगी में उस तरह कामयाब नहीं हो सकते। नॉर्मली तो देखें आप लोग एवरेज जिंदगी गुजार के जो है ना वो चले जाएंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली का मतलब है थोड़ा थोड़ा काम रोज, और कंसिस्टेंटली का असल मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा काम रोज जो आप रोज करते हैं। जैसे कि कोई दुकानदार है, अगर वो कोई सुपरमार्केट है, अगर वो सुपरमार्केट को कभी खोलता है कभी नहीं खोलता, कभी सुबह 10 बजे खोलता है कभी 12 बजे खोलता है, तो आप क्या समझेंगे कि लोग उसकी तरफ कितने लोग आएंगे। हो सकता है पड़ोसी भी जो है ना वो दूर किसी दूसरी जो है ना वो सुपरमार्केट के जाना पसंद के, उनको लगेगा कि यार पता नहीं ये दुकान खुली भी होगी कि नहीं खुली। इसलिए कंसिस्टेंसी जो है ना यानी डेली बेसिस पे आपको एक मुकर्रर वक्त के मुताबिक उसको ओपन रखना है और क्लोज करना है। ये है कंसिस्टेंसी। करना क्या, रोजाना ही करना है। अब एक चीज जो है ना हमें ये देखनी है कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम फॉर एग्जांपल ये एक आप मान लो कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है जो एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये ऐसे पत्थरों का बना हुआ है, जिसका हमें जो है ना नॉर्मली दिखने में जो है ना ये पहाड़ नजर आ रहा है। अब ये जो पहाड़ है, हम चाहते हैं कि इस पहाड़ को हम जो है ना वो मूव करें। हम चाहते हैं कि हम लोग जो है ना जल्दी जल्दी सारी जिंदगी में जितना भी कुछ लेना है ना वो जिंदगी में जल्दी जल्दी हासिल कर रहे हैं, जबकि पहाड़ को तोड़ने का और पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ऐसे ही सिर्फ मुमकिन है कि आप यहाँ से एक पत्थर लें, फिर दूसरा पत्थर लें, फिर तीसरा पत्थर लें, फिर चौथा लें, फिर 5वां लें। इसी तरह करते 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 आप ये पहाड़ जो है ना एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं या उसको खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। आपको अगर लगता है ना कि आप ओवरनाइट आप जो भी चाहे आप उस तरह करके, तो जिंदगी में यानी जो प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसेस है, वो यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। और लर्निंग, अगर आप देखें ना, अगर आपने कोई डिग्री, कोई नॉलेज किसी ने 5 साल पहले लिया, किसी ने जो है ना वो 10 साल पहले लिया, और किसी ने 20 साल पहले वो नॉलेज डिग्री वगैरह जो है ना वो हासिल की। आप ये देखें
ہم لوگ اس دوران اگر کچھ نہیں سیکھتے تو ہمیں کیا کہ ہمارے پاس جو اپ ڈیٹڈ نالج ہے وہ تو ہے ہی نہیں. 5 سال پرانا نالج ہے تو 5 سال پرانے لیول کے مطابق ہماری انکم ہوگی. اسی طرح 10 سال ہے تو 10 سال، 20 سال ہے تو 20 سال. لیکن ہم لوگ جو بھی بندے اسپیشلی جاب کرتے ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں، اگر وہ اپنے بزنس میں گرو نہیں کرتے، انوویشن نہیں لے کے آتے، کریٹیوٹی نہیں لے کے آتے، یا جاب والے بندے جو ہے اپنی لرننگ نہیں بڑھاتے، جو بھی وہ کر رہے ہیں اس میں جو ہے نا وہ اس میں جدت نہیں لے کے آتے، تو وہ لوگ ہمیشہ ہر سال اپنی سیلری بڑھانا تو چاہتے ہیں. بزنس والا اپنا بزنس بڑھانا تو چاہتا ہے لیکن وہ بڑھے گا نہیں. کیوں؟ کہ آپ نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، اویئرنیس نہیں بڑھائی، لرننگ نہیں بڑھائی، اپنے اوپر جو ہے نا انویسٹمنٹ نہیں کیا. اگر آپ صرف خواہش کرتے ہیں تو وہ خواہش سے نہیں بڑھے گا، وہ بس ایک دیوانے کا خواب ہے جو کہ پورا نہیں ہوگا. اور ہم لوگ اس طرح کے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پچھلے سال تو ہماری انکم جو ہے وہ اتنی تھی، لیکن اس سال جو ہے نا وہ ہماری انکم جو ہے نا وہ پھر بھی اتنی ہی ہے. بھائی آپ نے کیا ہی کچھ نہیں ہوتا تو انکم کیسے بڑھے گی؟ اگر آپ اپنی اویئرنیس، اپنی لرننگ بڑھائیں گے، مثلا آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ ایسی جو ہے نا وہ لرننگ ہونی چاہیے نا، کیونکہ دوسرا بندہ آپ کو اس سے بیٹر جاب دے، کوئی دوسرا بندہ آپ سے بیٹر بزنس ڈیل کرنا چاہے. تو بہت سارے لوگ ناظرین ایک ہی زندگی کو، یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ 50 سال کی، تو 50 سال کی زندگی کو لوگ یعنی ایک ہی سال 50 دفعہ گزار دیتے. ایک ہی سال 50 دفعہ گزارتے تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 50 سال زندگی گزاری. گائز سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو جو ہے نا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، لرننگ بڑھانی پڑے گی، اویئرنیس بڑھانی پڑے گی، تب جا کے ہم جو ہے نا وہ آگے بڑھیں گے اور ہم اپنے سارے خواب پورے کر سکیں.